प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारा भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुर्बानी की राह का पथिक वीर राजा राम। इस लेख के लेखक हैं अशोक चौधरी, मेरठ से। औरंगजेब सम्राट बनने से पहले ही गैर मुस्लिम धर्म के पूजा स्थलों से नफरत करता था। जब वह गुजरात में तैनात था तब भी उसका व्यवहार पूजा स्थलों के प्रति अच्छा नहीं था। सम्राट बनने के बाद वह और उग्र हो गया। तत्कालीन मुगल सल्तनत के विस्तार के लिए अकबर ने जिस कार्यप्रणाली को अमल में लाकर समझौते की नीति के द्वारा जो सल्तनत का विस्तार किया था तथा भारत के आम जनमानस में जो सम्मान अर्जित किया था, उस कार्यप्रणाली को औरंगजेब उचित नहीं मानता था। और मानता भी क्यों? क्योंकि किसी वस्तु की कीमत तब ही पता चलती है जब वह पास से चली जाती है। औरंगजेब का मानना था कि उसकी सेना सत्ता चलाने के लिए काफ़ी है, उसमें भारतीयों का सहयोग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए औरंगजेब ने अपने राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगा दिया। इस्लाम के कानून के अनुसार बूत खानों, मंदिरों को तोड़ने के लिए फरमान जारी कर दिए। ब्रिज क्षेत्र में तो उसने यह कार्य सन 1666 से ही प्रारंभ कर दिया था, परंतु 9 अप्रैल सन 1669 को लिखित में सरकारी आदेश जारी कर दिया, मुगल सल्तनत में कोई मंदिर ना बचे। मथुरा वृंदावन में जब इस आदेश की सूचना पहुंची तब मंदिर के पुजारी अधिकतर मूर्तियों को लेकर वर्तमान राजस्थान के राजाओं की क्षण में पहुंचे। जोधपुर के राठौर व आमेर के कछवाहे राज परिवार सीधे मुगल राज परिवार के रिश्तेदार थे, अतः उन्हें यह विश्वास था कि उनका सम्मान मुगल सल्तनत द्वारा रखा जाएगा। मेवाड़ के राज परिवार को भी यह विश्वास था कि मुगल बादशाह उनके साथ ज़्यादा सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इन बातों को ध्यान में रखकर इन राज परिवारों ने अपने यहाँ मूर्तियाँ स्थापित कर मंदिर बनवा दिए। मेवाड़ के तत्कालीन राणा राज सिंह ने पुजारियों को यह विश्वास दिलाया कि वो बेफिक्र रहें। मेवाड़ के 1 लाख सिपाहियों के सर काटे बिना यहाँ कोई इन मंदिरों को क्षति नहीं पहुँचा सकता। औरंगजेब को जैसे ही यह सूचना मिली कि मथुरा वृंदावन से हटकर मंदिर इन राज्यों में स्थानांतरित हो गए हैं, उसने तुरंत अपनी निगाहें गड़ा दी। सन 1680 में औरंगजेब ने दक्षिणी मराठों व शिया मुसलमानों की रियासत निजाम शाही व कुतुब शाही को समाप्त करने के लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी। अतः जाते हुए 24 जनवरी 1680 को मेवाड़ की राजधानी उदयपुर का रुख किया और अपने सेनानायक हसन अली खान को उदयपुर में बने मंदिर को तोड़ने के लिए भेज दिया। महाराणा राज सिंह ने विशाल मुगल सेना का सामना करने में अपने आप को असमर्थ पाया। इस परिस्थिति में राणा राज सिंह अपनी सेना लेकर जंगलों में चले गए। 19 जनवरी 1680 को हसन अली खान ने औरंगजेब को सूचित किया कि उदयपुर के 172 मंदिर तोड़ दिए गए हैं। मुगल राज परिवार के रिश्तेदार आमेर राज्य के मंदिर भी तोड़ दिए गए हैं। सन 1680 को अबूत राव नामक सैनिक अधिकारी ने औरंगजेब को सूचित किया कि आमेर में बने 66 मंदिर तोड़ दिए गए। राजा जसवंत सिंह राठौर की मृत्यु के बाद जोधपुर रियासत को औरंगजेब ने जब्त कर लिया था। जसवंत सिंह राठौर के बेटे अजीत सिंह राठौर को बचाने के लिए वीर दुर्गादास राठौर मारे फिर रहे थे। उपरोक्त सूचना देने की आवश्यकता इसलिए है कि औरंगजेब ने अपने इन कृत्यों से भारतीय जनमानस को यह संदेश दिया कि मुगल सत्ता को किसी भारतीय राजा की मदद की आवश्यकता नहीं है। जिनको भारत के लोग अपने राजा मानते हैं वे उनका सम्मान व संपत्ति बचाने की सामर्थ्य नहीं रखते। अब औरंगजेब अपने साथ भारी भरकम सेना लेकर दक्षिण को चला गया। उत्तरी भारत में 2 दर्जे की सेना मौजूद थी। वर्तमान राजस्थान के राजा यदि चाहते तो शिवाजी की तरह मुगल सत्ता को छीन बीन कर सकते थे, परंतु वह ऐसा करने का साहस न जुटा सके तथा उदासीन हो गए। आमेर के कछवाहे व बूंदी के चौहान अब भी मुगल सत्ता के हमदर्द बने हुए थे और सम्राट औरंगजेब की नज़रों में चढ़ने का कोई अवसर प्राप्त हो जाए तो इसी ताक में लगे रहते थे। मुगल सेना ने लगान के नाम पर लूट मचा रखी थी, जिसका विरोध किसान पहले ही गोकुला के नेतृत्व में कर चुके थे। अब किसानों के नेता सिंसनी गांव के बिरज सिंह
अब किसानों के नेता सिनसनी गांव के बृज सिंह व उसका छोटा भाई बज्जा सिंह थे। किसान हित के लिए ब्रजराज सिंह ने 1682 में मुगल सेना से संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दे दिया था। ब्रजराज सिंह की मृत्यु के बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम बदन सिंह था। इन बदन सिंह के पुत्र राजा सूरजमल थे। बज्जा सिंह सीधे साधे व्यक्ति थे। उनके 2 पुत्र थे जिनमें बड़े पुत्र का नाम राजा राम था तथा छोटे पुत्र का नाम चूड़ामन था। इन परिस्थितियों में किसानों का नेतृत्व राजा राम के हाथ में आ गया। सिनसनी से उत्तर की ओर आऊ नामक एक समृद्ध गांव था। यहाँ मुगलों का सैन्य दल नियुक्त था। लगभग 2 लाख रुपए सालाना मालगुजारी वाले इस क्षेत्र में व्यवस्था बनाने के लिए एक चौकी बनाई गई थी। इस चौकी अधिकारी का नाम लाल बेग था। एक दिन एक अहीर जाति का किसान अपनी पत्नी के साथ गांव के कुएं पर विश्राम के लिए रुका। लाल बेग के कर्मचारी ने इस दंपत्ति को देखा तथा इसकी सूचना लाल बेग को दी। लाल बेग ने अपने सिपाही भेजकर अहीर पति और पत्नी को जबरन अपनी चौकी पर बुला लिया। लाल बेग के सिपाहियों ने पति को तो छोड़ दिया लेकिन पत्नी को लाल बेग के निवास में भेज दिया। यह खबर आग की तरह आम जनमानस में फैल गई तथा किसानों के नेता राजा राम के कानों में पड़ी। किसानों ने राजा राम के साथ तय किया कि मुगल थानेदार को सबक सिखाया जाएगा। राजा राम ने अपने सैन्य को युद्ध के लिए तैयार किया और लाल बेग को मारने की योजना बनाई। योजना के अंतर्गत राजा राम अपने सिपाहियों के साथ गोवर्धन में वार्षिक मेले में जाने वाली घास की बैलगाड़ियों में छुप कर वहाँ पहुँच गया जहाँ वो अपनी योजना के अनुसार जाना जाते थे। लाल बेग को अंदाजा भी नहीं था कि राजा राम उसके सिपाही घास के अंदर छुपे हुए हैं। लाल बेग ने गाड़ियों को अंदर जाने की अनुमति दे दी। चौकी को पार करते ही राजा राम और उसके सिपाहियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ जिसमें लाल बेग मारा गया। इस युद्ध के बाद राजा राम ने अपनी सुव्यवस्थित सेना बनानी प्रारंभ कर दी। अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर उसकी सेना अपने नायकों की आज्ञा मानने को हमेशा तैयार रहती थी। राजा राम ने अपने क्षेत्र के सुरक्षित जंगलों में छोटी छोटी किले नुमा गढ़ियाँ बनवाई दी। इन पर गारे की मिट्टी की परतें चढ़ाकर मजबूत बनाया गया जिन पर तोप गोलों का असर भी ना के बराबर होता था। अब राजा राम ने आगरा के सूबेदार पर भी हमला कर दिया। राजा राम ने अपने आसपास के क्षेत्र में मुगल व्यवस्था तहस नहस कर दी। इन परिस्थितियों में मुगल शासक ने राजा राम को दिल्ली बुलाया। शासक ने राजा राम को मथुरा की सरदारी व 575 गांव की जागीर दी। मुगल शासक ने यह समझा कि राजा राम इस जागीर को लेकर मुगल सत्ता का वफादार हो जाएगा, लेकिन राजा राम ने इस अवसर पर लाभ उठाते हुए खुद को शक्तिशाली बना लिया। उसने अपने सहयोगियों के साथ एक मजबूत सेना खड़ी कर ली तथा अपने क्षेत्र में सभी मुगल सरकारी आदेश ठप कर दिए। मुगल सरकारी खजाना छीन लिया। इन परिस्थितियों में मुगल शासक ने सफी खां को आगरा का सूबेदार बनाकर राजा राम की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तैनात किया। राजा राम को जैसे ही सफी खां के आने की सूचना मिली, इससे पहले कि सफी खां राजा राम के विरुद्ध कोई कार्रवाई करता, उससे पहले ही राजा राम ने आगरा के किले में स्थित सफी खां पर हमला कर दिया। सफी खां इस अप्रत्याशित हमले से हक्का बक्का रह गया। वह डर कर किले के अंदर घुस गया। मुगल शासन की मुहिम असफल हो गई। सफी खां की असफलता के बाद मुगलों की ओर से केवलदास जफर जंग को भेजा गया। जफर जंग का हाल भी सफी खां जैसा ही हुआ। अब राजा राम के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के लिए मुगल शासक ने औरंगजेब के पोते बेदार बख्त के नेतृत्व में 1687 में एक बड़ी सेना को भेजा। जब राजा राम को मुगलों की इस मुहिम का पता चला तो उसने भी अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। राजा राम ने सिनवार जाटों व राम की चहार की अध्यक्षता में सोगरिया जाटों के साथ, जिनके पास सोगर का किला था, को अपने सहयोग में ले लिया। गुजरों के सैनिक दस्ते, जिन्हें मुगल परस्त ढाकों की गिरोह बताते फिरते थे, वे भी राजा राम के साथ आ मिले। सन 1688 के अंतिम सप्ताह में बेदार बख्त की सेना के पहुंचने से पहले ही राजा राम
राजा राम ने मुगल ठिकानों पर हमला कर दिया। राजा राम ने मुगल समर्थक गांव व खुर्जा परगना की सरकारी संपत्ति को छीन लिया। पलवल के मुगल थानेदार को गिरफ्तार कर लिया। अंत में आगरा में सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे पर हमला कर दिया। राजा राम ने मकबरे की छत में लगे सोने चांदी को उतरवा दिया तब मकबरे में लगे कांसे के दरवाजों को उखाड़ दिया। मकबरे में बनी कब्र से निकालकर अकबर की हड्डियों को जला दिया। राजा राम ने अकबर की हड्डियों को जलाकर मुगल शासन को यह संदेश दिया कि यदि सत्ता भारतीयों की धार्मिक आस्थाओं व भावनाओं को सम्मान नहीं करती तो हम भारतीय भी उनकी किसी भावना का सम्मान नहीं करेंगे। अकबर की हड्डियों के जलने के साथ ही मुगल शासकों द्वारा स्थापित हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी औरंगजेब के कारण जलकर राख हो गया था। बेदार वक्त के असफल होने के बाद मुगल शासक ने आमेर के कछवाए राजा बिशन सिंह से संपर्क साधा तथा उसे राजा राम पर कार्रवाई करने के लिए मुगलों की ओर से अधिकृत किया। बिशन सिंह तो ऐसे अवसर की ताक में था ताकि औरंगजेब की नज़रों में अपनी अहमियत दिखा सके। आमेर नरेश बिशन सिंह के साथ 4 जुलाई सन 1688 को बिजल नामक स्थान पर आमने सामने के युद्ध में राजा राम शहीद हो गया। राजा राम का साथी राम इचाहर गिरफ्तार कर लिया गया था। राजा बिशन सिंह ने राजा राम का सर काट कर दिल्ली मुगल दरबार में भेज दिया। गिरफ्तार राम इचाहर का सर काट कर आगरा के किले के सामने लटका दिया गया। दिल्ली की मुगल सरकार ने राजा बिशन सिंह को राजा राम के सहयोगियों के पूर्ण दमन करने का आदेश दिया। मुगल शासन के आदेश का पालन करते हुए राजा बिशन सिंह ने राजा राम के हजारों सहयोगियों को मार डाला। भारत में एक कहावत है कि जिस कुएं से पानी निकाला जाता रहता है उसमें पानी समाप्त नहीं होता। राजा राम की शहादत के बाद कुर्बानी की राह वीरान नहीं हुई। राजा राम के छोटे भाई चूड़ामन किसानों के संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए उपस्थित था। यह जानकारी या संदर्भ इस ग्रंथ से ली गई है। नंबर 1 डॉक्टर आशरवादी लाल श्रीवास्तव मध्य भारत का इतिहास। नंबर 2 डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता लाल किले के दर्द भरी का दास्ता पेज 51। नंबर 3 डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता लाल किले की दर्द भरी दास्ता पेज 87। मेरा मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें वीडियो। धन्यवाद।